हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज मैं आपको संचार यानी कम्युनिकेशन के संबंध में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अनुभवों, उनके विचारों, उनकी भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। संचार एक पावरफुल टूल है जिससे हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानी और संचार शोधकर्ता प्रोफेसर पॉल वाट जालविट के सिद्धांत के अनुसार मानव के व्यवहार और उसकी गलत फहमी को दूर किया जा सकता है। इनके अनुसार ये 5 भाग हैं उनके सिद्धांत के, जिनके द्वारा हम संचार को बेहतर कर सकते हैं। पहला है वी कैन नॉट कम्युनिकेट। इसका मतलब होता है हर व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से संचार करता है, बातचीत करता है। वह चाहे शब्दों के द्वारा हो, लैंग्वेज के द्वारा हो, वो चाहे मौन रह करके हो, किसी प्रश्न का, किसी समस्या का उत्तर देना चाहे या नहीं देना चाहे, तब भी वह किसी न किसी प्रकार से संचार करता रहता है। इसी का दूसरा भाग है, संचार के 2 मुख्य भाग होते हैं, कंटेंट एंड रिलेशनशिप। इसमें पहला है विषय वस्तु। जो भी हम प्रयोग में लाते हैं विषय, उसके लिए जो शब्दों का उपयोग करते हैं, उसके साथ साथ उसका जिसके लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं उसके साथ में हमारा किस प्रकार का रिश्ता बन रहा है, ये कुल मिला करके बहुत ही उपयोगी होता है। और इसका तीसरा भाग है संचार का क्रम, यानी कि इसको हम पंक्चुएशन ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। हर व्यक्ति उसके पास जो भी संचार है उसको वह सूचनाओं के आधार पे व्यक्त करता है, लेकिन कहीं न कहीं अपने संचार में वो कुछ न कुछ तोड़ मरोड़ कर लेता है। सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम प्रायः संचार का कारण मानते हैं या उसी को हम समस्या का कारण मानते हैं, जिससे कि हमारी संचार में एक बिदगाव आ जाता है। इसका चौथा भाग है डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें शब्दों और भाव पर पूरा का पूरा संचार निर्भर करता है। तमाम शोधों के अनुसार जब कभी भी हम किसी भी प्रकार का कोई संचार करते हैं तो जो भाषा का, शब्दों का उपयोग हम करते हैं उसमें उसका केवल 60% उपयोग होता है, लेकिन जो हमारे भाव, जिस तरीके से हम उसको व्यक्त करते हैं, जो हमारा उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज तमाम होता है, उन सब का जो प्रतिशत है वो 93 होता है। और एक अच्छे संचार के लिए हमें इन दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका 5वां भाग है सममित और पूर्वक
संचार, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन। यह संचार किसी भी प्रकार का है वो हमेशा दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक तो वह संचार जो हम समान लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में करते हैं, उसको सममित या सिमेट्रिकल संचार कहते हैं। लेकिन दूसरा संचार जो कि हम अपने से अलग लोगों के साथ में करते हैं, जो हमारे समान नहीं हैं, हमसे बड़े या छोटे हैं, कद में या रिश्ते में या रिस्पेक्ट के हिसाब से हम उनके साथ कुछ अलग से संचार करते हैं, इसको हम पूरक संचार कहते हैं। सम्मित संचार का उदाहरण है जैसे दो दोस्त या फिर पति पत्नी, ये आपस में सम्मित संचार करते हैं, एक समान एक दूसरे को मानते हैं। जबकि दूसरे वाले में जब कोई बड़ा या छोटे का भाव रखा जाता है, जैसे कि कोई नौकर या फिर मालिक, इन दोनों के बीच में जो संचार होता है, या कभी कभी टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो संचार होता है, देने और लेने का जो संचार होता है, वह पूरक संचार कहलाता है। और इस प्रकार से उनके अनुसार ये सिद्धांत संचार के लिए इन 5 प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। अब मैं यहाँ पर संचार को किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है जब हम वक्ता के रूप में प्रस्तुत होते हैं और जब हम एक श्रोता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। पहले मैं बात करना चाहूँगा, जब हम एक वक्ता के रूप में संचार करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों में ध्यान देना होता है ताकि हम अच्छा संचार कर सकें। इसमें सबसे पहला बिंदु है कि जब कभी भी हम किसी ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने अपनी बात को संचारित करने के लिए जाते हैं, बात कहने के लिए जाते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना होता है कि हमारा एटीट्यूड सही है या नहीं, इसको ठीक कर लेना चाहिए। अब उनके साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उनके साथ पॉजिटिव वे में बात करनी होती है, उनको एक सम्मान देना होता है और सम्मान के साथ हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना होता है। और उनके साथ में हमें एक अच्छा रेपो बनाना होता है। तत्काल वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उनको जोड़ करके उनको बेहतर एक माध्यम समझ करके हमने अपनी बात को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा भाग है इसमें कब ओपन एंडेड कम्युनिकेशन, यानी कि हम यहाँ पे जो बात उनके सामने रख रहे हैं, जो सवाल उनके सामने रखते हैं, वो हमेशा इस प्रकार से रखे जाएं कि उनका उत्तर केवल हाँ और ना में नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसे प्रश्न उनसे ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिनका उत्तर वे कुछ बड़ा दे सकें, कुछ खुला हुआ दे सकें। जैसे, आप इसके बाद क्या करोगे, आपको यहाँ पर कैसे लग रहा है, आप क्या करने वाले हो। ये तमाम का उत्तर जब हम उनसे सुनेंगे तो ये कुछ न कुछ बेहतर होगा। तीसरा बिंदु मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यदि ये 2 चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं, कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ में ऑडियंस से क्या बात करनी है, तो उस समय हम यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखें जिसका नाम है फोर्ड, FORD। हम यहाँ पे सबसे पहले F पर बात करते हैं। F का मतलब होता है फैमिली और फ्रेंड। हम उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं, आपकी फैमिली में सब ठीक हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आपके फैमिली में कौन कौन हैं, आपके कौन कौन फ्रेंड हैं, कैसे हैं,
इन पर उनका कुछ न कुछ जवाब होगा और दोनों के बीच में अब एक संचार शुरू हो गया है। ओ का मतलब होता है हमारा ऑक्यूपेशन, यानी कि हमारा व्यवसाय। हम किस व्यवसाय में हैं, विद्यार्थी हैं, हम सर्विस वाले हैं, इस बिंदु को पर बात करें, वो क्या कर रहे हैं, किस जॉब में हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें हमें एक खुला मैदान मिल जाता है। उसके बाद आर का मतलब होता है कि हम रिक्रिएशन क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा कौन सा वह मनपसंद क्षेत्र है जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें ऑडियंस के साथ में हमारा बातचीत हो जाता है। और डी का मतलब होता है ड्रीम, यानी कि अब क्या करने वाले हैं, क्या ड्रीम है, कहाँ जाने वाले हैं। और इस प्रकार से FORD फॉर्मूले के अनुसार हम अपनी ऑडियंस से कुछ न कुछ रूप में उनसे संचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद है चौथा बिंदु कि हमें एक एक्टिव लिसनर की तरह अपने आप को वक्ता होते हुए भी प्रस्तुत करना चाहिए। जब हम बोल रहे हों तो जो श्रोता हैं उनकी बात को भी बहुत करीब से सुनने की हमें आदत होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यदि हम उनकी बात को नहीं सुनते हैं और हम अपनी बात को ही कहते जाते हैं तो ये एक तरफा संचार होता है जो कि इनकम्प्लीट कहलाता है। जब हम उनको मौका देते हैं बोलने का, उनकी बात सुनने का मौका देते हैं, तो हम जब वे बोल रहे होंगे उनकी बात में हम हो, हाँ, अच्छा, इन बातों को उनके जो बीच में वार्तालाप है उसमें जोड़ें, ताकि ये इस बात को संकेत कर सके कि मैं उनकी बात में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और अगला बिंदु है कि उनके जो समीप जो कंडीशनिंग है, जो वातावरण है, उससे उनको जोड़ करके भविष्य की तरफ उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसके उस समय जो परिस्थिति से वो गुजर रहा है, जो भी वातावरण है, उनको पॉजिटिव वे में बना करके उस विद्यार्थी को हम जब बताने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार से हम एक अच्छे पॉजिटिव वक्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ एक श्रोता हम कैसे बेहतर बन सकते हैं। एक श्रोता के लिए हमें किस प्रकार से कम्युनिकेशन करना चाहिए। सबसे पहले हमें जब भी हम किसी को सुन रहे हों तो हमें अपने आप को कुछ समय के लिए अपने आप को प्रोग्राम करना चाहिए कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम है और जो भी मुझे बताया जा रहा है वो मेरे हित में है। उसके बाद हम उन सब के बीच में उन सब को वैसे जो भी हमें संचार हो रहा है उसको वैसा ही ग्रहण करें, उसकी जगह अपने आप को रख के देखें। इसके बाद अगला बिंदु है, जब भी हम किसी व्यक्ति को सुने तो उस समय हम बीच में कतई नहीं बोलें। तीसरा बिंदु है, हम जब भी किसी व्यक्ति को सुने ऑडियंस में बैठकर हम उसे एक सहमति जताएं, जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है वह शारीरिक रूप से हम अपनी सहमति दें, जैसे सिर हिला करके, मुस्कुरा करके, अच्छा मान करके। ये सब संकेत हैं जिससे ये लगता है, ये पता लगता है कि हम वक्ता से जुड़े हुए हैं। अगला और चौथा बिंदु है, हम उनके द्वारा जो कुछ हमें बताया जा रहा हो उस पर लास्ट में हम एक
पॉजिटिव वे में क्वेश्चन करें। और अंतिम और पांचवा बिंदु, अच्छे लिसनर के रूप में हम अपने आप को इस प्रकार से रख सकते हैं, हम अंतिम रूप से एक समरी बना करके उनसे डिस्कस कर लें कि क्या आज मैंने जो ये सीखा आपके हिसाब से यही ठीक है या आपके कुछ इसमें और बेहतर राय हो सकती है। इस प्रकार से हम संचार के मुख्य सिद्धांतों के आधार पे एक वक्ता और एक श्रोता के रूप में अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके बाद मन के विज्ञान के द्वारा हम किस प्रकार से बेहतर संचार कर सकते हैं, इस पर मैं संक्षेप में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जब भी हम श्रोता या वक्ता के रूप में हों, उससे पहले हम अपने मन को शांत हो कर के ये सुझाव दें, यह मौका मेरे लिए सबसे पहले, सबसे बड़ा और सबसे खास है। जब हम इस प्रकार से शांत भाव से अपने माइंड को ये ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारा माइंड अब उस कार्य को करने के लिए, चाहे वो वक्ता के रूप में हो, चाहे वो श्रोता के रूप में हो, के रूप में अपने आप को तैयार कर लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि हम इस पे ठीक से काम करेंगे तो एक अच्छे संचार के साथ में हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बेहतर कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।